हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों ये जो वीडियो है ज़्यादातर उन लोगों के लिए है मेरे हिसाब से जो कि जिनकी कम उम्र है, जिन्होंने शायद से चीज़ें शुरू नहीं की या फिर बहुत अर्ली स्टेजेस पे हैं या फिर किसी भी लाइफ के स्टेज पे हो, लेकिन उनका शरीर, उनका जो मेंटल रेजोल्यूट है वो इस लेवल पे हो कि वो इस चीज़ को समझ सके और अकॉर्डिंगली एक्शन ले पाए। तो दोस्तों वो ये जो चीज़ है वो है ड्रग्स और टोबैको और ड्रिंकिंग अल्कोहल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ट्राई ऑल दीज थिंग्स और सम ऑफ दीज थिंग्स एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ, स्पेशली आफ्टर द टीन्स या फिर जैसे ही वो 18 से ज़्यादा के होते हैं या कॉलेज में जाके। अगर आपने किया है या फिर अगर आप सोच रहे हैं इस चीज़ को करने के बारे में, तो अगर आपने किया भी हुआ है ये चीज़, तो ऐसा नहीं है कि आप इससे वापस नहीं आ सकते। लेकिन आदत अगर बन चुकी है तो मैं हाईली स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप रिहैबिलिटेशन के लिए जाएं या फिर सही लोगों से सजेशन लें कि कैसे आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। तो इन चीज़ों में आप जाते क्यों हैं उसके 2-3 कारण जान लेते हैं। एक तो होता है सोशल इंटरेक्शन के लिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको एक सेट ऑफ फ्रेंड्स को बना के रखना है, उसके लिए अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं कि हाँ उस सर्कल से मैं दूर ना जाऊं, तो मैं आपको सच बताऊंगा कि आप इट्स बेटर कि आप ऐसे दोस्त ढूंढे जो कि कंडीशंस ना डालें आपके ऊपर। दोस्त ढूंढने से नहीं बनते जो हमारे जेन्युइन फ्रेंड्स होते हैं। दोस्त समझते हैं, जो आपके सच्चे दोस्त होंगे उस चीज़ को समझेंगे, चाहे ड्रिंकिंग हो, चाहे सिगरेट हो, अल्कोहल हो, ड्रग्स भी हो। फॉर फ्रेंडशिप यू डोंट नीड टू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। अगली जो चीज़ है मेन जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है, तो कूल रहना, शो ऑफ करने के लिए ये चीज़ें करने की मुझे लगता है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे आप लाइफ में एज करेंगे, मैच्योर होंगे, आपको समझ में आएगा कि इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक योर पिक्चर, या फिर कितने लोग आपको कूल समझ के आपसे बात करते हैं, कूल समझ के मतलब आपको हाय हेलो कर लेते हैं। क्योंकि जब तक आप एक स्कूल में, एक कॉलेज में, एक ऑफिस में साथ में काम कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल ट्राई टू बी नाइस टू यू। लेकिन जब आप अलग हो जाते हैं, उस जगह से हट जाते हैं, उसके बाद जो लोग आपके साथ रहते हैं वो आपके सच्चे दोस्त होते हैं। तो भैया आपके सच्चे दोस्त जो हैं वो उस चीज़, या फिर जो आपके सच्चे कनेक्शंस हैं, चाहे आपके दोस्त हो, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, वो उन चीज़ों से अट्रैक्ट करके होके तो नहीं बनते हैं बिल्कुल भी। अनलेस कि हो सकता है कोई ऐसा हो जो कि बिल्कुल उस तरह का लाइफस्टाइल के साथ रहता हो, चाहता हो कि दूसरे व्यक्ति का भी वैसे ही लाइफस्टाइल हो। और ऐसा होता है, कई लोग डेटिंग प्रोफाइल्स पे एंड मैट्रिमोनियल प्रोफाइल्स पे भी लिखते हैं कि किस स्मोकिंग ड्रिंकिंग का उनका क्या हिसाब है। सो पीपल आर कंफर्टेबल विद इट एंड दे वांट अनदर पर्सन टू बी, बट आई डोंट थिंक उससे कोई अट्रैक्ट होता है। लोग उस चीज़ को ढूंढते इसलिए कि हाँ अगर मैं इस तरह की चीज़ कभी कभी करूँ या फिर ये मेरी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है भी, तो दूसरा व्यक्ति उसके बेसिस पे अफेक्ट ना हो, मुझे जज ना करे, या उसका घर वाले उस बेसिस पे मुझे जज ना करे, इसलिए वो चीज़ लिखते। लेकिन अट्रैक्ट होने का वो कारण कतई नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है एस्केपिज्म। एस्केपिज्म मीन्स हमें लगता है हम किसी गम से भाग जाएंगे, अपने जो डिप्रेशन है, जिस कारण से हम डिप्रेस्ड है, जिस चीज़ की वजह से हमारा मन खराब है, वो उससे हम दूर जा पाएंगे इस चीज़ की मदद से। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये चीज़ें जो है आपकी सेंसेस को नम कर देते हैं। और कई लोग ऐसा भी है कि स्लीपिंग मेडिसिन लेते हैं जिससे वो ज़्यादा देर तक नींद में रहें और ज़्यादा देर तक एस्केप कर पाएँ। इसमें होता क्या है, उससे ये होगा कि आप जिस डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं आप उसको एस्केप कर लेंगे कुछ समय के लिए। वो 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, कई साल हो सकते हैं, राइट। लेकिन जिस दिन आपको होश में आने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अगेन उस डिप्रेशन के साथ डील करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने वो चीज़ नहीं की एंड जितना सोचना था, सोचने का प्रोसेस, नेगेटिव थॉट्स थे, वो मैंने अपने ऊपर आने दिए। एंड मैंने जो तरीका ढूंढा वो गलत वो ये था कि मैं अपने आप को सोशल लाइफ से कट ऑफ कर लिया एंड इवन प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे हम ऑफिस जाके काम करते हैं, उससे भी अपने आप को कट ऑफ कर लिया। तो उससे ये हुआ, सोशल लाइफ से हालांकि मैंने कट ऑफ नहीं किया था, मैंने कई लोगों से मिलने की कोशिश की थी। मेरे कई दोस्त शहर में नहीं थे, लेकिन मैंने
मैं जब लोगों से मिल ही नहीं पा रहा, बात ही नहीं कर पा रहा, तो मैं सोशल लाइफ से ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गया था। और फिर जिस जगह पे मैं काम कर रहा था फुल टाइम जॉब, उसे छोड़ के मैंने वर्क फ्रॉम होम करना और फ्रीलांस करना स्टार्ट किया। उसका जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि जो नेगेटिव थॉट्स थे मेरे माइंड में, उनको मैंने आने दिया, और इतना ज़्यादा हुआ वो कि हर तरीके के जो नेगेटिव थॉट्स आ सकते थे वो मेरे माइंड में आए, और उनके साथ कैसे डील करना है, कैसे उससे बाहर निकलना है, वो मैं सीखा। ऐसे केस में जब आप दुख के साथ डील कर रहे हो, सबसे ज़रूरी ये है कि सोशल लाइफ से अपने आप को कट ऑफ ना करें, अपनी पर्सनल लाइफ से अपने आप को कट ऑफ ना करें, लोगों से मिलते रहे और सोशल इंटरेक्शन अपना रखें, ये एक चीज़ है। एंड बी सेन, बी नॉर्मल, और अपनी हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ भी हम ऐसे में इग्नोर कर लेते हैं। हेल्थ को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट जो है, जिसको आपको दिखाना आप चाहते हैं उसको आप दिखाएं, जो आपको एक्सपर्ट लगता है। लेकिन अपने आसपास के लोग जो आपको समझते हैं उनके साथ डिस्कस करके कैसे डील करना है सिचुएशन के साथ, उसकी आप एडवाइस ज़रूर लें अपने दोस्तों से। और ये ड्रग्स और ये सब चीज़ें ना करें, उसके बजाय मैं आपको बताता हूँ 2 चीज़ें जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखा। वो ये थी, एक थी क्रिकेट मैचेस और एक थे गाने। तो क्रिकेट मैच देख के, चूंकि हम 25 साल से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो हमें लगता है हाँ कि हम भी उस टीम का एक हिस्सा है। और टीम जीतती है, हारती है, अगर जीतती है टीम तो इतना अच्छा लगता है कि थोड़े समय के लिए वो दुख चला जाता है और उससे समय निकलता है। और कम से कम आप कोई ख़राब चीज़ तो नहीं कर रहे ना। क्रिकेट आप देखें या स्पोर्ट्स आप देखें तो आप बैटिंग में और उसमें ना जाएं जिसकी आपको लत लगे। साथ में जो चीज़ है, गाने, मैं आपको बताऊं, अगर गाने मैंने कभी भी डिप्रेसिंग सॉन्ग्स नहीं सुने, मैंने वो गाने सुने जो मुझे पॉजिटिव करते थे नेगेटिव सिचुएशन में, और मुझे एक ऐसा एहसास होता था कि हाँ मैं भी पॉजिटिव हो सकता हूँ, मेरी भी लाइफ अच्छी होगी, जैसे इस गाने के हीरो की या हीरोइन की, या फिर जो ये एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी की इमेज दे रहे हैं, वो मेरे साथ भी हो सकता है और कभी ना कभी अच्छे दिन आएंगे। सबसे बेहतर काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि सोशल वर्क है, समाज का कोई काम। सोशल वर्क का मतलब ये नहीं है आप कोई बहुत बड़ा एनजीओ ज्वाइन करें, बहुत बड़े मिशन पे जाएं, पूरी दुनिया को ठीक करने का ठेका उठा लें और ऐसा कुछ करें। अरे भाई, आपके घर के नीचे, घर के आसपास स्ट्रे एनिमल्स है, स्ट्रे डॉग्स है, काउज है, बफलोज है, उनको खाना खिला दो, पानी पिला दो चिड़िया को, और साथ में कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं आपके आसपास, आपके परिवार में, उनकी आप थोड़ी मदद कर दें, दिन में थोड़ा समय उनके साथ बिताएं। थोड़ा आप जैसे ब्लड डोनेशन है, इस तरह की कोई चीज़ करें। एक पेड़ पौधा आप संडे के दिन जाके लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स, एनजीओज हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप्स तो है ही बहुत सारे बने हुए, वॉलंटियर ग्रुप्स। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगे एंड यू विल फील मच 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 मोर बेटर दैन बिफोर। तो इस तरह की आप चीज़ें जब करेंगे ना, तो आप बाहर निकलेंगे हर तरह के डिप्रेशन से। तो मुझे लगता है कि ड्रग्स, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, टोबैको के बारे में जितना थोड़ा बहुत नॉलेज देना था वो मैंने दे दिया इस वीडियो के दौरान। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखें, एंड लाइक करें इस वीडियो को अगर पसंद आया, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है, एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट, मोटिवेशनल, पॉजिटिव चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, हम लोग डिस्कस करेंगे और लोगों को भी लाएंगे। एंड सो लव यू गाइस, टेक केयर। बाकी आप जाके हमारे लिंक्स विजिट कर सकते हैं, बाकी वीडियोज़ देख सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। लव यू गाइस, टेक केयर।